गाइस, मोटिवेशन एक आग की तरह होती है जो आपको स्टार्ट करने का जोश देती है। लेकिन किसी काम को स्टार्ट करने के बाद अगर आपके अंदर कोई हैबिट है जो आपको रुकने से रोकती है तो वो है डिसिप्लिन। मैंने भी अपनी लाइफ में फिटनेस को लेके, अपनी कम्युनिकेशन को लेके, अपने वीडियोस बनाने को लेके हर चीज में स्ट्रगल किया है। लेकिन जब से मेरे पास इस डिसिप्लिन का सीक्रेट फॉर्मूला आया है, मेरी लाइफ A to B ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब पता है इस डिसिप्लिन की सबसे खास बात क्या है? ये आपको एक बोनस देता है, एक बोनस कंसिस्टेंसी का। और जब से मैंने डिसिप्लिन के सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट किया है, मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हो गए हैं, मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स मिलियंस में हो गए हैं, मेरी फिजिक अच्छी हो गई है, मेरे दिखने का तरीका, मेरे कैरी करने का तरीका अच्छा हो गया है, लोगों से कम्युनिकेशन अच्छी हो गई है एंड लाइफ में हर एस्पेक्ट को मैं धीरे धीरे मास्टर कर रहा हूँ। लेकिन इस सीक्रेट को देखो, जैसे मैंने बताया कि इस वीडियो में मैं 6 प्रैक्टिकल वेज बताऊंगा, सिर्फ थियोरेटिकल नहीं, जिसको एक्चुअली में आप फॉलो करके एक डिसिप्लिन इंसान बन सकते हो। एंड एक डिसिप्लिन इंसान कितना पावरफुल होता है ये तो आपको ऑलरेडी पता है। हर रूम में आप डोमिनेट कर पाओगे, हर एरिया में जहां पर आप जाओगे आपकी प्रेजेंस का ऑरा एक अलग लेवल का होगा। इसीलिए अब आते हैं चैप्टर 1 पे, यूज इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। देखो, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का सिंपल सा मतलब है कि तुम किस एक्शन को कब और कहां पर लोगे। जैसे सिर्फ ये कह देना कि अब से मैं वर्कआउट करूंगा, बहुत ज्यादा करूंगा, उसके बजाय ये कहो कि मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को अपने लिविंग रूम में 30 मिनट के लिए वर्कआउट करूंगा। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने साथ फॉलो करता हूँ। पहले अगर आप जिम जाते हो तो आप जिम के केसेस में कर सकते हो, और अगर आप होम वर्कआउट करते हो तो आप उस केसेस में कर सकते हो। देखो, रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जो लोग इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन को यूज करते हैं वो बाकी लोगों से 300% ज्यादा चांस के साथ अपने इंटेंशंस को फॉलो कर पाते हैं। आपका इंटेंशन यानी जो आप लाइफ में करना चाहते हो। अब पता है ये काम क्यों करता है? क्योंकि जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो आपको डिसाइड नहीं करना पड़ता है कि अब मुझे क्या करना है, आपको ये ऑलरेडी पता होता है। मतलब कब करना है, क्या करना है, क्यों करना है, सब कुछ डिसाइडेड है। अगर कुछ बचा है तो वो है एग्जीक्यूट करना। और पता है आप इसे अपनी लाइफ में हर एक इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज कर सकते हो। और इसको मैंने एक सिंपल से फॉर्मूले में फिट कर दिया है जो मैंने एटॉमिक हैबिट बुक से लिया है। अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें बहुत सारी बुक्स भी आएंगी, बहुत सारे पॉडकास्ट भी आएंगे, क्योंकि एक वेल रिसर्च्ड वीडियो है। इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले आप अपना बिहेवियर रखो, फिर टाइम रखो, फिर लोकेशन रखो। जैसे हर रोज मैं एक स्किल पर काम करूंगा, कब? 4 से लेकर 6 बजे तक। लोकेशन क्या होगी? मेरा लिविंग रूम या फिर मेरा बेडरूम या फिर मे बी लाइब्रेरी। देखो, जितना ज्यादा स्पेसिफाई तुम अपने गोल्स को करोगे, उन चीजों को करोगे जिसे तुम अचीव करना चाहते हो, अपने इंटेंशंस को करोगे, उतना ज्यादा उसको लेकर तुम्हारा फॉलो अप रेट इंक्रीज होता जाएगा। देखो, आगे की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ये तो हम सब जानते हैं कि AI कितना फास्ट ग्रो कर रहा है, और इस AI वाली वेव को जो लोग मिस कर देंगे उनका फ्यूचर काफी टफ हो सकता है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप उनमें से ना हो, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक गोल्डन चांस। इस वीकेंड 2 दिन का AI ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, सैटरडे और संडे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूजुअली लोग ऐसे AI वर्कशॉप के लिए लगभग 10,000 रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन ये वाला प्रोग्राम आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री, थैंक्स टू आउटस्किल, जो दुनिया का पहला AI फोकस्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, और इसे सपोर्ट कर रहे हैं टॉप AI फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। पता है इस 16 घंटे के लाइव इंटरेक्टिव सेशन में आपको जो नॉलेज मिलेगा वो आपको रियल वर्ल्ड में भी काम आने वाला है। इसमें आप सीखोगे कि कैसे आप अपना पर्सनल AI टूल किट बना सकते हो विद 10+ टूल्स जो इंडस्ट्री में अभी यूज हो रहे हैं। कैसे AI को सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस देने हैं, यानी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बिना कोडिंग के बोरिंग टास्क को ऑटोमेट करना और डेटा को एनालाइज करना भी सीखोगे। इसके अलावा प्रोफेशनल लेवल प्रेजेंटेशंस, मतलब हाई क्वालिटी इमेज एंड वीडियोस को आप चुटकियों में बना पाओगे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप खुद का एक AI एजेंट क्रिएट कर पाओगे जो आपको एक क्लियर एंड बोनस एज देगा। और अभी तक इसे 1 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स 40 से ज्यादा कंट्रीज से इसे ज्वाइन कर चुके हैं, जिसका रीजन सिंपल है, AI के एरा में अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो रिस्क बहुत बड़ा है। सीट्स लिमिटेड है और इस वीडियो के देखने के बाद लोग जल्दी से ही रजिस्टर करने वाले हैं। अगर आप सच में अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हो तो अभी जाकर पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करो, अपनी सीट को सिक्योर करो एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो ताकि सारे ही अपडेट्स आपके पास रहें। अब आते हैं मेन वीडियो पे वापस। पहला बात है सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर 2 पे, यानी 5 4 3 2 1 मेथड। थोड़ा फनी लग रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यानी हर्डल क्या होता है पता है? इंटेंशन और एक्शन के बीच का गैप। मतलब हम जानते हैं हमें ये करना है, हमें कैसे करना है हम वो भी जानते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। कोई ऐसी चीज है जो हमें रोकती है, और उसका रिजल्ट क्या होता है? हम बस सोफे पे बैठकर सोचते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। हो सकता है कल से आप स्क्रिप्टिंग लिखना चाहते थे, कोई नई बुक लिखना चाहते थे, लेकिन ब्लैंक डॉक्यूमेंट को बस देखते रह जाते हो सकता है आप बाहर जाकर खेलना चाहते हो, लेकिन आप बस बच्चों को देखते रह जाते हो सकता है आप अपने स्कूल का असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहते हो, लेकिन आप बस अपनी नोटबुक को देखते रह जाते हो। एंड यहाँ पर मेल रॉबिन्स का 5 4 3 2 1 मेथड बहुत काम आता है। एंड पता है ये मेथड बहुत सिंपल है, आपको एक बार में याद हो जाएगा।
जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने वाले हो और आपको करने का मन ना कर रहा हो तो वो ना करने का मन करने ही नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह या शाम के 5 बज चुके हैं जब आप जिम जाते हो तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस 5 4 3 2 1 कह के शूज पहनने हैं, निकल जाना है। अपने आप को सोचने का टाइम ही नहीं देना है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर ये वाला एक्शन आप करोगे तो आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। बेसिकली हमारे दिमाग का एमिगडाला ऐसे ही काम करता है। जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क लेने जाते हो तो उसे आलस तोड़ना इतना पसंद नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो रिस्क बन जाता है, क्योंकि अभी तो आप रेस्ट कर रहे थे, इसलिए उसे ये सोचने ही नहीं देना है। 5 4 3 2 1 एंड 1 पे जैसा ही आता है आपको एक्शन ले लेना है। हो सकता है आपको वीडियो शूट करनी हो 5 4 3 2 1 पे कैमरे के सामने। हो सकता है आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना हो 5 4 3 2 1 पेन स्टार्ट कॉपी पे। हो सकता है आपको अपने ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो 5 4 3 2 1 एंड इस पे काम स्टार्ट कर दो। कोई ओवरथिंकिंग मत करो, कोई डिबेट मत करो, बस एक पर हिट करते ही मूव ऑन करो। पता है इस काउंटडाउन से होता क्या है? आपके दिमाग का एक पैटर्न इंटरप्ट होता है। ये तुम्हारे दिमाग के इमोशनल मोड को एक्शन ओरिएंटेड मोड में शिफ्ट कर देता है। बेसिकली एक मेंटल रीसेट की तरह होता है जो तुम्हारे दिमाग के हेजिटेशन को कट कर देता है। एंड एक फन फैक्ट बताता हूँ, जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो जब मुझे अलार्म बंद करने का मन करता है तो मैं 5 4 3 2 1 कह के सीधे बेड से उतर जाता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। कई बार तो मैं इतना ज़्यादा नींद में होता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं चलूँ, बैठूँ, वापस से सो जाऊँ, लेकिन मैं खड़ा रहता हूँ। एंड उसके लिए आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। चैप्टर 3 को भी समझने के लिए, जो है विजुअली ट्रैक योर प्रोग्रेस। देखो, डिसिप्लिन को बिल्ड करने का सबसे पावरफुल तरीका है अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना। जब से मैंने अपनी लाइफ में वर्कआउट शुरू किया है, मेरे सामने एक कैलेंडर लगा होता है। अब मैं जब भी जिम जाता हूँ तो मैं उस कैलेंडर में उस दिन को एक्स मार्क कर देता हूँ। इससे पता है क्या होता है? जिस दिन मुझे जिम जाने का मन नहीं करता है, मेरे सामने वो कैलेंडर होता है, क्योंकि वो कैलेंडर मेरे लिविंग रूम एंड मेरे बेडरूम दोनों में लगा हुआ है। उस कैलेंडर को जब मैं देखता हूँ और उसमें सारे ही मार्क्ड एक्सेस को देखता हूँ, एक्सेस मतलब मेरी एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स जो मैंने कैलेंडर में मार्क किया है, उसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे दिन मैं जिम गया हूँ, मैं आज जिम कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं अपने वर्जन को कैसे डिसरप्ट कर सकता हूँ, मैं इस प्रोग्रेस को कैसे डिसरप्ट कर सकता हूँ। एंड वो मेरा मोटिवेशन बनता है, यानी मेरा ही किया हुआ काम मेरा मोटिवेशन बनता है। एंड दिस इज द पावर ऑफ विजुअली ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। क्योंकि पता है, जब आप जिम जाते हो तो इतनी जल्दी आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, लेकिन वो एक्स जरूर दिखेगा आपको कि आपने कितने दिन जिम गए। वो आपका एक विजुअल रिमाइंडर बन जाएगा और दिन बर दिन आपका डिसिप्लिन और स्ट्रांग होता जाएगा। आप रीजन ढूंढने लगोगे जिम जाने के ताकि वो एक्स कंटिन्यू रहे, वर्सेस अभी की सिचुएशन जहाँ पे आप रीजन ढूंढते रहते हो जिम ना जाने के, वर्कआउट ना करने के। मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। 24 घंटे हर इंसान के पास है, और जो इंसान पैसा भी कमा रहा है, फिट भी है, तुम क्या उससे ज्यादा सक्सेसफुल अपने आप को मानते हो जो तुम्हारे पास टाइम नहीं है? जेरी सैनफील्ड इसे डोंट ब्रेक द चेन मेथड कहते हैं। वेल, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जेरी सैनफील्ड दुनिया के वन ऑफ द टॉप कॉमेडियन में से एक आते हैं। एंड अपने जोक्स को लिखने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए वो इसी विजुअल ट्रैकिंग प्रोग्रेस को यूज करते हैं। वो हर दिन अपने कैलेंडर में एक्स मार्क करते हैं ताकि एक भी दिन मिस ना हो जाए प्रैक्टिस के लिए। एंड ये सिर्फ वर्कआउट तक या जोक्स तक सीमित नहीं है, इससे आप कुछ भी ट्रैक कर सकते हो। कितने पेजेस आपने पढ़े, आपने अपनी उस स्किल पर काम किया या नहीं जो आप सालों से सोचा करते थे, हेल्दी प्लान आपने बनाया है, उसे आज फॉलो किया या नहीं। एंड इस तरीके से आप बहुत सारे प्लान बना सकते हो। इससे ज्यादा एक्स का यूज कभी किसी ने नहीं किया होगा जितना मैंने इस मेथड में किया है। एंड मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे सामने जब भी कैलेंडर होता है ना, तो कई बार ऐसा होता है जब मेरा दिन बहुत खराब होता है। मेरा दिन खराब का मतलब है मेरी फील्ड में कई बार व्यूज कम जाना, ब्रांड्स ना आना, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एंड हो जाना। ऐसे केस में जब आपको बुरा लग रहा होता है तो आपकी दिनचर्या वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। उस दिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि लेट्स डोंट गो टू द जिम, लेकिन मेरे सामने जब वो कैलेंडर दिखता है तो मुझे अपने आप में खुद एक पुश मिल जाता है। और ये कैलेंडर मैंने बहुत सारी चीजों के लिए बना रखा है। मैंने अपनी कॉपी में बना रखा है, सामने कैलेंडर टंगा हुआ है, उस पे मेरे स्टूडियो में भी है कि आज मैंने वीडियो शूट किया नहीं। दिस इज हाउ आई पुश माई सेल्फ, खुद से ही। एंड यू कैन टू। ओके, चैप्टर 4 है सक्सीड इन लाइफ। आई नो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है, लेकिन पता है इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। देखो, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमन इंटेंशन गैप का। बाय द वे, साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करता रहता हूँ, तो मेक श्योर कि आप उन स्मॉल साइज में पैक्ड पावरफुल वीडियोस को मिस मत करना। अब ये जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है ना, ये तुम्हारे प्लान और तुम्हारे एक्शन के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है। और पता है ये क्यों होता है? हम इंसानों में मैक्सिमम लोगों की ये हैबिट होती है कि हम किसी भी चीज को जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों के सामने उसे अनाउंस कर देते हैं। न्यू ईयर का रेजोल्यूशन हो, मैं ये करूंगा, सबको पता है। जिम कब आपने स्टार्ट किया है, सबको पता है, क्योंकि पहले दिन आकर आपने स्टोरी लगा दी कि स्टार्टेड द जिम, स्टार्टेड फिटनेस जर्नी। कोई बुक पढ़नी आपने स्टार्ट की, आपने स्टोरी लगा दी। मैं तो कहूंगा कि नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी देखते हो ना, वो भी मत बताओ,
क्योंकि आजकल का अटेंशन स्पैन और नजर इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उस मूवी को भी पूरा नहीं देख पाओगे। कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन आई बेट ये वाला पॉइंट आपको रिलेटेबल लगा होगा। वेल, जोक्स अपार्ट, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सबको मत बताओ जो आपको अचीव करनी है, वो उन लोगों को बताओ जिनका फीडबैक या सजेशन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फैमिली मेंबर्स। दैट्स इट। इससे ये जो गैप है ना आपके एक्शन लेने का और आपके इंटेंशन का, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। मतलब वैसे लोगों को बताओ जो आपको मोटिवेट करें, वैसे लोगों को बताओ जो आपको पुश करें, ना कि वैसे लोगों को जो आपको और ज्यादा गड्ढे में गिरा दें। लेकिन अगर आप इसे ओपन फॉर्म में अनाउंस करते रहोगे अपने गोल्स को, आपको जो अचीव करना है वो सबको, तो ये गैप बढ़ता जाएगा। एक रिसर्च पब्लिक हुई थी जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी में। उसमें देखा गया कि जो लोग अपने गोल्स को पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं ना, उनको एक प्रीमेच्योर अचीवमेंट फील होता है। अगर आप नहीं समझे कि प्रीमेच्योर अचीवमेंट क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चीज करने जाते हो, लेट्स से कि ड्रीम फिजिक बनाने जा रहे हो, कोई कार खरीदने जा रहे हो, कोई इक्विपमेंट खरीदने जा रहे हो, इनफैक्ट फोन भी खरीदने जा रहे हो, तो वो बहुत डिले हो जाता है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो आपने सबके सामने अनाउंस कर दिया है। एंड जब आप अपने एक्सपेंसिव और हार्ड वर्किंग गोल्स को लोगों के सामने अनाउंस कर देते हो, तो आपके दिमाग में एक सस्ता सा डोपामिन रिलीज होता है। वो डोपामिन आपको ऐसा फील कराता है कि आप उसे ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। एंड जब आप उस चीज को ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप हार्ड वर्क करोगे ही नहीं कि आप उसे अचीव कर चुके हो। इसका एक बहुत गंदा सा लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूँ। जब कोई भी इंसान मास्टरबेट करता है, तो उसके अंदर भी ये सेम चीज रिलीज होती है। क्लाइमैक्स के वक्त उसे लगता है कि उसने लड़की को या फिर लड़के को पा लिया, लेकिन ये बस हमारे दिमाग का गेम होता है। एंड पता है, इसकी वजह से आने वाली जनरेशन में जो लड़के लड़कियों को चेज करते थे, वो क्षमता कम होती जा रही है, कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ एस्टीम कम होता जा रहा है। वैसे ही लड़कियों का भी लड़कों के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, जो चेजिंग पावर होती है, वो कम होती जा रही है, क्योंकि वो सस्ता सा डोपामिन निकालना बहुत आसान है एफर्ट मारने से। इसीलिए इसका आंसर बहुत सिंपल है, अपने सस्ते डोपामिन से बचो और अपने गोल्स को सबके सामने अनाउंस मत करो, वरना तुम्हारा ही दिमाग तुम्हें चीट करेगा और बताएगा कि तुम इसे ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। एंड तुम्हारा फॉलो अप रेट और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, तुम्हारा डिसिप्लिन तो ना के बराबर रह जाएगा। ओके, हमारा 5th चैप्टर है स्टार्ट रेडिकुलसली स्मॉल। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम अपनी लाइफ में एकदम से बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हो, मैसिव चेंज। 0 वर्कआउट से सीधे 6 दिन वर्कआउट करना चाहते हो। कभी बुक पढ़ी भी नहीं है, लेकिन 10 बुक खरीद के ले आते हो, सब खत्म कर दोगे। इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? ना तुम जिम कर पाते हो, ना ही तुम किताबें पढ़ पाते हो। देखो, ये जो डिसिप्लिन होता है ना, ये बस ओवरहॉलिंग करने से नहीं बनता है, ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनता है। और जब तुम इसी एक्शंस को बार बार रोज रोज करते हो, तो इसकी कंपाउंडिंग होती है। लेकिन छोटे से शुरू करना हो सकता है तुम्हें फनी लगे, क्योंकि छोटी चीजें फनी लगती हैं। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, मैं बताता हूँ। देखो, मान लेते हैं कि तुम्हारी लाइफ में ना बहुत स्ट्रेस है, तुम बहुत डिप्रेस्ड रहते हो भाई, दुनिया भर की सारी बुरी चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं, एंड तुम मेडिटेशन करना चाहते हो। फिर सडनली तुम एक यूट्यूब वीडियो देखते हो या फिर इंस्टाग्राम की रील देखते हो जिसमें बताता है कि रोज आपको 30 मिनट तक मेडिटेशन करना है। आप डिसाइड करते हो कल से, बट आपको 30 मिनट की मेडिटेशन डिसाइड नहीं करनी है, बल्कि कल से आपको 2 मिनट की मेडिटेशन शुरू करनी है। छोटे स्टेप्स याद है? अगर आप लिखना शुरू करने वाले हो, तो सीधे 1000 वर्ड से शुरू मत करो, 50 वर्ड से शुरू करो। और पता है, जब भी आप अपने न्यू एक्शन को जब इंप्लीमेंट करना चाहते हो अपनी उस पुरानी वाहियात सी लाइफ में, एंड जब आप उस न्यू एक्शन को बहुत छोटा रखते हो, तो 2 चीजें होती हैं। पहला तो आप वो कर लेते हो जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होता है, मतलब आपका दिमाग ज्यादा खेलता नहीं है आपके साथ, क्योंकि वो छोटा चेंज है। दूसरा, तुम्हारी ये कंसिस्टेंसी तुम्हारी आइडेंटिटी बनने लगती है, मतलब तुम्हारा फॉलो अप रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि सोचो ना, तुम्हें 1000 वर्ड लिखने थे, शायद तुम थक जाते, तुम्हारा डिसीजन फटीग हो जाता कि मैं करूंगा भी या नहीं, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ 50 वर्ड लिखना है। वो तो तुम नीचे दोस्तों के साथ चाय पीने से पहले भी करके जा सकते हो। लेकिन अब तो तुम्हें जिम हफ्ते में सिर्फ 3 बार जाना है, जहां तुम 6 बार सोच रहे थे, अब तुम्हें सिर्फ 3 बार जाना है, और वो तुम्हारे लिए काफी आसान रहेगा, राइट? उसके बाद तुम्हारे अंदर चाहो ना चाहो खुद ही एक ऐसी चीज आ जाएगी जिसकी वजह से तुम जिम छोड़ ही नहीं पाओगे, तुम लिखना छोड़ ही नहीं पाओगे, तुम पढ़ना छोड़ ही नहीं पाओगे, तुम अपने बेटर वर्जन बन चुके होगे। इसके बाद आते हैं मेरे फेवरेट यानी 6th पॉइंट पे, रिफ्रेम डिसिप्लिन एज सेल्फ केयर। देखो गाइस, प्रॉब्लम यह है कि डिसिप्लिन को ना हम बहुत स्ट्रिक्ट, रिजिड एंड एक सजा के तौर पे देखते हैं। जैसे जो इंसान डिसिप्लिन रहते हैं वो अपनी लाइफ में ज्यादा अच्छे से जी नहीं पाते, एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन सच तो ये है कि एक लाइफस्टाइल शिफ्ट होता है। एक इंसान जो हेल्दी खाना खा रहा है, वो मजबूरी में नहीं खाता है, वो उसकी हैबिट बन जाती है, वो उसको उतना ही टेस्टी लगता है जितना आपको बर्गर और पिज्जा। एक इंसान जो जिम जा रहा है, उसके लिए वो मजबूरी नहीं है जिम जाना, बल्कि उसके बिना वो जी नहीं सकता है, वर्सेस वो लोग जो जिम ही नहीं जाते। उसके बाद एक इंसान जो मास्टरबेट करता ही नहीं है, उसके लिए वो मजबूरी या बहुत बड़ा सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उसके लिए वो बहुत आसान है, एंड उसके लिए वो अर्जेस ना के बराबर है। उस चीज को वो चैनलाइज कर रहा है अपने आप को इंप्रूव करने में, वर्सेस वो इंसान जो मास्टरबेट करके सोचता है कि
मैं क्या एंजॉय कर रहा हूँ। बेसिकली मैं बस इतना कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर, ये एक हैबिट है जिससे आप अपना और ज्यादा अच्छा ध्यान रख पाते हो, आप अपनी डाइट का ध्यान रख पाते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करके नेटवर्किंग कर पाते हो, आप अपनी स्किल्स पर ज्यादा अच्छे से काम करते हो जो आपको आगे आने वाले समय में मॉनेटरी बेसिस पर प्रॉफिट देंगी, आपके फैंडम बेसिस पर प्रॉफिट देंगी, आपके अथॉरिटेटिव वैल्यू को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगी। एंड जब ये डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाता है तो ये सारी ही चीजें आपको सेक्रीफाइस नहीं लगती हैं, ये नॉर्मल हो जाती हैं। ये एक मेंटल शिफ्ट होता है, हैव टू से गेट टू। हैव टू मतलब कोई फोर्स कर रहा है आपके ऊपर मेंटल प्रेशर फील होता है कि भाई मुझे ये करना पड़ेगा, क्या मुझे ये करना चाहिए, ऐसा लगता है कोई और कह रहा है। लेकिन जब आप गेट टू वाले जोन में आते हो, यानी जिस बंदे ने वीडियो यहाँ तक देख ली है वो गेट टू जोन में आ चुका होगा कि उसे खुद ही अंदर से आएगा कि उसे ये चीज करनी है, सिंपल एज दैट। एंड गाइस ये तभी आएगा जब आपने मेरे डिसिप्लिन की पार्ट 1 एंड इस पार्ट 2 को पूरा देखा है। और अगर आपने देखा है तो आप डिसिप्लिन को बर्डन से खुद के लिए एक गिफ्ट बना चुके हो। सच तो यह है कि इससे ज्यादा कुछ भी सेटिस्फाइंग नहीं होता ये जानना कि तुम अपने आप पर भरोसा कर सकते हो, और ये भरोसा एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन से ही आता है। एंड ट्रस्ट मी ये आपकी लाइफ के हर एरिया में रिफ्लेक्ट करेगा एंड आपको बहुत पावरफुल जेंटलमैन एंड इन लड़कियों के केस जेंटल विमेन बना देगा। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैंने प्रॉमिस किया था कि इंटरेस्टिंग लगेगी एंड लगी होगी। अगर नहीं लगी है तो आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी नहीं है, और अगर आपने यहाँ तक देखी है तो कमेंट करो डिसिप्लिन, ताकि इसी से रिलेटेड और ज्यादा पावरफुल वीडियोस मैं लाता रहूं। मतलब मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी है, हेल्पफुल लगी है, तभी तो मैं लाऊंगा, वरना मैं क्यों ही लाऊंगा। क्योंकि मेरी वीडियोस एंटरटेनमेंट के लिए तो होती नहीं है, वेल रिसर्च होती हैं, इंसाइटफुल होती हैं। अगर एंटरटेनमेंट करना है तो ठुमके लगाने वाली चीजों को जाके देखो, मुझे क्यों देख रहे हो। इस वीडियो को एंड करने से पहले बस एक चीज याद रखो, डिसिप्लिन के ये जो सिंपल स्टेप्स हैं ये आपको परफेक्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि परफेक्ट आप किसी भी लाइफ के स्टेज में कभी बन ही नहीं पाओगे, लेकिन आप बेटर बनते जाओगे एंड वो परफेक्ट से भी आगे होता है। आप गलतियां करना कम करते जाओगे एंड वो परफेक्ट से भी आगे होता है, क्योंकि दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट मेकिंग यू योर बेस्ट वर्जन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि YouTube को पता चले कि भाई अविनाश जैसी वीडियोस बनाता है, वैसी वीडियोस आपको पसंद है एंड YouTube आपको वैसी ही वीडियोस सजेस्ट करे। बाकी लाइक करने से ये वीडियो आपकी हिस्ट्री में भी सेव हो जाती है, तो इनकेस अगर कभी आपको बाद में जाके वापस से देखना है तो मैं भी आप देख सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो YouTube आपको मेरी वीडियो सजेस्ट नहीं करेगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले आपको पता ही है मैं हमेशा की तरह एक ही चीज करना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।